जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन से ग्रहों का गोचर होगा, समग्र रूप से वो आपके प्रेम जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे उसे हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए मई 2026 ना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए एक नॉर्मल महीना नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, सूर्य उच्च के हैं, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, राहु आपके लग्न में बैठे हैं और केतु आपके सप्तम में बैठे हैं, शनि मंगल धन भाव में है और गुरु पंचम भाव में जाकर प्रेम को सक्रिय कर रहे हैं। तो ये जो पूरा महीना है आपको रिश्तों के अंदर आपकी असली सोच, आपके ईगो, आपकी ज़रूरतें और आपकी प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन दिखाने वाला है। ये महीना रोमांटिक फैंटेसी से ज़्यादा रियल इमोशनल नेगोशिएशन का है। देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं ग्रहों की मूल स्थिति। राहु आपके लग्न में है। जब राहु लग्न में आते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। यह स्थिति काफी समय से चल रही है, लेकिन यह समझे कि जब दृष्टि से प्रभावित होती है यह स्थिति। राहु और केतु 18 महीनों के लिए लगभग एक ही स्थिति में रहते हैं, उनकी स्थिति 18 महीने में बदलती है। लेकिन इन 18 महीनों में जो बदलाव आता है, ग्रेजुअल बदलाव, वो बाकी ग्रहों की दृष्टि से भी आता है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ही राहु का लग्न में बैठना, आप पहले से ही ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच रहे होंगे। आप देखने लगेंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी को सप्रेस कर रही है तो बेचैनी बढ़ सकती है। ये बेचैनी इस महीने प्रेम जीवन में सटल टेंशन का कारण भी बन सकती है। आप पार्टनर को ना बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन खुद को बदलने की प्रक्रिया में रिश्ता भी थोड़ा सा आपका हिल सकता है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य तीसरे भाव में मेष राशि में उच्च के होके बैठे हैं और बुध के साथ युति कर रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव कम्युनिकेशन, करेज और एक्सप्रेशन का होता है। उच्च का सूर्य आपको बहुत अच्छे से आत्मविश्वास देगा, आप सीधा बोलेंगे, डिसीजन लेने में देर भी नहीं करेंगे, लेकिन यही ऊर्जा ओवर डोमिनेंस में बदल सकती है। अगर मैरिड है तो पार्टनर को यह भी लग सकता है कि आप बातचीत कम कर रहे हैं, कंसल्ट कम कर रहे हैं, अनाउंस ज्यादा कर रहे हैं। रिलेशनशिप में है तो टोन कमांडिंग भी हो सकती है, या बैलेंस बहुत जरूरी होगा। सूर्य उच्च का है इसलिए ईगो भी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन स्ट्रांग ईगो अगर सॉफ्ट टोन के साथ ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अब बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, जब शुक्र जो है बुध की राशि में चले जाएंगे और बुध शुक्र की राशि में आ जाएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी आपके लिए। देखिए, शुरुआत में बुध जो है मेष राशि में सूर्य के साथ है और शुक्र वृषभ में, फिर 14 मई को शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई को बुध वृषभ में आ जाएंगे। इसका मतलब है दोनों ग्रह एक दूसरे की राशियों में जाएंगे। परस्पर राशि परिवर्तन कहा जाता है। प्रेम और कम्युनिकेशन आपस में सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। जो बात दिल में है वही शब्दों में आएगी, लेकिन अगर दिल में फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी बाहर आ सकती है। अब शनि मंगल की जो युति हो रही है दूसरे भाव में मीन राशि में, जो परिवार, पैसे और स्पीच का भाव है, शनि यहाँ पर ना सीरियसनेस को बढ़ा रहे हैं, मंगल यहाँ इरिटेशन लेकर आ रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है एनर्जी का। यहाँ पे फैमिली की एक्सपेक्टेशन, बोलने का तरीका, इन चीजों की वजह से ना टेंशन बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर पैसों को लेके, कुटुंब को लेके, परिवार के सदस्यों को लेके, परिवार के किसी नए सदस्य के आगमन की वजह से काफी सारे मुद्दे सामने आ सकते हैं। पुराने भी आ सकते हैं और नए मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं। रिलेशनशिप में है तो फ्यूचर सिक्योरिटी टॉपिक बन सकता है आपके लिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। केतु जो है सप्तम भाव में है। यहाँ पर देखिए, विवाह के और पार्टनरशिप के भाव में केतु का होना डिटैचमेंट की टेंडेंसी दे सकता है। कभी कभी बिना कारण इमोशनल डिस्टेंस भी आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर को ये भी फीलिंग आ सकती है कि आप सामने तो खड़े हैं लेकिन मेंटली ना दूर होते जा रहे हैं। ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है, परमानेंट दूरी नहीं है, लेकिन इमोशनल गैप जरूर है। इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब बात करते हैं गोचर की। देखिए, 11 मई को मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य बुध के साथ युति करेंगे 3 से 4 दिन के लिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका पीक पर जा सकता है, हीटेड डिस्कशन भी हो सकते हैं, कोई पुराना दबा हुआ मुद्दा भी सामने आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल या फैमिली डिस्कशन अचानक आर्ग्यूमेंट में भी बदल सकते हैं। इंपल्सिव डिसीजन लेने से इस समय बचना है। ये समय प्रतिक्रिया का नहीं, रिस्पॉन्स का है। अब 14 मई के बाद जो स्थिति बदलेगी वो
होगी, शुक्र मिथुन में जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। देखिए युति जो हो रही है वो आपके पंचम भाव में हो रही है, जो प्रेम, अट्रैक्शन, रोमांस, चिल्ड्रन, क्रिएटिव बॉन्डिंग का भाव है। गुरु पहले से ही पंचम में है और शुक्र के आने से ये भाव और मजबूत हो जाता है। ये जेन्युइन अफेक्शन का समय है। अगर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन हो पाएंगे। प्रपोजल, इंगेजमेंट, सीरियस कमिटमेंट मिड मंथ के बाद जो है ये योग आपके लिए मजबूत बन रहे हैं। सिंगल्स के लिए यहाँ पर मीनिंगफुल कनेक्शन का समय भी शुरू हो सकता है। अब एक और जो गोचर होगा वो 15 मई को, वो बुध का वृषभ में जाना, सूर्य भी वृषभ में उस दिन आ जाएंगे। यहाँ पर आपका चौथा भाव जो है, जो स्टेबिलिटी का भाव होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल सपोर्ट का भाव होता है, वो एक्टिव हो जाएगा। फोकस होगा कि हम कहाँ सेटल होंगे, घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अब यहाँ पे मैरिड कपल्स के लिए घर की प्लानिंग या फैमिली से रिलेटेड जो डिसीजन है चर्चा में आ सकते हैं। अगर साथ मिलकर प्लान किया तो बॉन्डिंग और अच्छी मजबूत होगी। तो ये है वृहद स्तर पर परिणाम इस महीने ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो विवाहित जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में ईगो और कम्युनिकेशन चैलेंजेस थोड़े सामने आ सकते हैं। देखिए राहु लग्न में होने से आप खुद को हो सकता है थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। केतु सप्तम में होने से पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस भी फील कर सकता है। और यहाँ पर 11 से 14 मई का जो समय है वो सेंसिटिव होगा, लेकिन 14 मई के बाद शुक्र गुरु का पंचम में जो युति हो रही है वो आपके प्रेम जीवन के सौहार्द को वापस लेकर आएगी। सेकेंड हाफ में आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, हो सकता है थोड़ा ईगो बेस्ड साइलेंस बनाए, उसकी वजह से डिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन यही आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी है। कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर क्लैरिटी का महीना है आपके लिए। जो जातक रिलेशनशिप में है उनके लिए यहाँ पर शुरुआत में ब्लंट कम्युनिकेशन से होगी, जो बातें हैं सीधे तौर पे बोली जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, दूरी आ सकती है। मिड मंथ के बाद कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखती है तो 14 मई के बाद फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। अगर मिसमैच है तो यहाँ पर साफ दिखेगा। सिंगल्स के लिए बात करें तो शुरुआत में अट्रैक्शन स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा अनस्टेबल है। देखिए राहु लग्न में ना मैग्नेटिक पर्सनालिटी दे देते हैं आपको, लेकिन सीरियस प्रोस्पेक्ट जो होते हैं इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इल्यूजन से भरा होता है। तो ये जो क्लैरिटी है आपको 14 मई के बाद आएगी। वह व्यक्ति कम्युनिकेटिव होगा जिसकी तरफ आप आकृष्ट होंगे, इंटेलिजेंट होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। प्रपोजल की संभावना सेकेंड हाफ में ज्यादा मजबूत दिख रही है। ब्रेकअप टेंडेंसी की बात करें तो इस महीने बहुत ज्यादा मजबूत योग तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इम्पल्सिव वर्ड्स की वजह से रिश्ते में डैमेज जरूर हो सकता है। अगर उस फेज में संभल गए तो बाद में रिकवरी या स्थिति की मजबूती आपके लिए अच्छी रहेगी आगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करें तो देखिए, क्योंकि राहु लग्न में है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़ जाता है, और केतु सप्तम में होता है तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आता है। तो अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन की कमी है तो व्यक्ति दूसरे और खिंच सकता है वैलिडेशन के लिए। दूसरों से वैलिडेशन मिले, दूसरे उनको समझ रहे हैं तो वहां पर वो ज्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं। तो लेकिन अच्छी चीज यहाँ पे है कि गुरु आपके त्रिकोण भाव में है, पंचम भाव में है, तो गुरु की स्थिति बहुत ही मजबूत है। इसलिए कहीं ना कहीं मॉरल अवेयरनेस आपकी बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन इस समय पॉसिबल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म शिफ्ट की यहाँ पे संभावना नहीं दिख रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अब उपायों की बात करते। देखिए सबसे पहले, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, फिर वो आपके मानसिक शांति के भाव में जाएंगे और सीधे तौर पे आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए इस महीने सूर्य की रेमेडी करना, यानी सूर्य के उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सप्तमेश भी है, तो रोज सूर्य को अर्घ जरूर दें, जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आप बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं। और इसके साथ प्रतिदिन ओम आदित्याय नमः इस जाप को कर सकते हैं। ये केवल मई महीने के लिए है, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश है। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य वैसे ही अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी भी बन रहा है, तो इस जाप की बजाय आप क्या कर सकते हैं, सूर्य से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे आटे का दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं। ऐसी चीज करना भी आपके प्रेम जीवन में सही दिशा आपके लिए लेकर आएगा। देखिए इस महीने प्रैक्टिकली बात करें तो सबसे बड़ा उपाय है कॉन्शियस कम्युनिकेशन और इम्पल्सिव रिप्लाई से पहले रुकना।
यहाँ पर देखिए, अपने रिश्ते को स्थायित्व और मजबूती देने के लिए समझ के चलना होगा, रिश्ते में कम्युनिकेशन को बनाए रखना होगा और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना होगा। तो दर्शकों, मई 2026 कुंभ राशि के लिए बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। सूर्य का है तो यहाँ पर ईगो और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से हाई हो सकता है, बढ़ सकता है। बुध शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, दिल और दिमाग का सीधा संबंध बना रहा है। गुरु पंचम में प्रेम को संरक्षण दे रहे हैं और राहु लग्न में सेल्फ फोकस बढ़ा रहा है और केतु सप्तम में डिटैचमेंट का टेस्ट लेकर आ रहा है। अगर आपने अपने ईगो को सॉफ्ट किया और कम्युनिकेशन को क्लियर रखा तो ये महीना रिश्ते को नई गहराई देगा। अगर जल्दबाजी की तो अननेसेसरी डिस्टेंस भी बन सकता है। ये महीना सिखाएगा कि प्यार केवल फीलिंग नहीं होती है, कॉन्शियस एफर्ट भी होते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मई के महीने के लिए हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं तो अपने कमेंट में राय ज़रूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम दर्शकों।